राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 14 देखते हैं। पहला चरण न के साथ आधा न, अनन। य पूरा है, य में अ मिक्स करेंगे, अनन य। चेता, ता में आ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हा, चेता हा। स पूरा अक्षर, स में अ मिक्स करेंगे स, त पूरा अक्षर अ मिक्स करेंगे त, पूरा अक्षर सतत। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, सततम। पहला चरण रिपीट, अनन्य चेता सततम। सेकंड चरण यो, माँ के ऊपर अनुस्वार आधा म, माम। आधा स दिख रहा है, कई बार हम लोग इसको स्मरति बोलते हैं, ई नहीं है। दिख रहा है आपको यहाँ पर ई लिखा हुआ, आधा स है, स्मरति। इसको अगर आपको इस श्लोक में नहीं बोला जा रहा तो अपन कैसे बोलेंगे, माम। माम के साथ आधा स, माम्स। ये आधे स को अपन माम, माम के साथ जोड़ दिया माम्स। फिर क्या बचा, म में अ मिक्स करेंगे म, र में अ मिक्स करते हुए रति, माम स्मरति। अगर आपसे नहीं बोला जाता आधा स तो स्मरति बिल्कुल रॉन्ग है। अपने को स आधे को इस तरह से बोलना होता है, सिर्फ एक हवा जैसा निकलेगा, स्मरति। नी, त के साथ य, तिय। श पूरा, नित्य श। ध्यान देंगे श है, स नहीं है, नित्य श। श में अ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे ह, नित्य श। सेकंड चरण रिपीट, यो माम स्मरति नित्यशः। पहला और दूसरा चरण साथ में, अनन्य चेता सततम, यो माम स्मरति नित्यशः। तीसरा चरण त के साथ आधा स, तस या ह, तस या ह। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म। कुछ इसको तश्या हम बोलते, तश्या नहीं है, स संतो वाला है, तस या हम। सुलभ, पूरे अक्षर दोनों में अ मिक्स करेंगे, सुलभ। भ में अ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सुलभ। पा, थ के ऊपर है आधार, जिसको आप राइट साइड में देख सकते हैं, ऊपर मात्रा आधार है और थ पूरा, तो पा के साथ आधार है पार्थ। तीसरा चरण रिपीट, तस्याहं सुलभः पार्थ। चौथा चरण, नी, त आधा य पूरा, नित्य। यू के साथ आधा का युक, त के साथ आधा स, तस। य पूरा, य में अ मिक्स करेंगे, युक्तस्य, नित्य युक्तस्य। योगी, छोटे मात्रा, लंबा नहीं खींचना, योगी। न में अ मिक्स करेंगे न में अ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे ह। आप ध्यान देना, यहाँ पर आ की मात्रा थी तो हा पड़ा था विसर्ग को, और यहाँ पर अ की मात्रा तो ह पड़ा है। यहाँ पे भी अ की मात्रा थी तो ह पड़ा है। कुछ लोग विसर्ग को हर जगह पर ह पढ़ते हैं, वो गलत है। ध्यान देना, शब्द में जो लास्ट वाले अक्षर पे मात्रा होगी उसके अकॉर्डिंग आपके विसर्ग का उच्चारण होगा। चौथा चरण वापस साथ में बोलेंगे, नित्य युक्तस्य योगिनः। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अनन्य चेताः सततम, यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः। एक बार और, अनन्य चेताः सततम, यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः। श्लोक का अर्थ देखेंगे, अनन्य यानी जिससे कोई अन्य गति नहीं हो, मतलब जो केवल एक में लगा, अन्य यानी किसी दूसरा, मतलब कभी किस में, वैसा नहीं। अनन्य का अर्थ होता है जो केवल एक में लगा रहे।
चेताः चित्त, अनन्य चित्त से मतलब उसकी जो चित्त बुद्धि है वो एक जगह पर स्थिर हो। सततम निरंतर, यो जो, माम मुझे, स्मरति स्मरण करता है, नित्यशः नित्य मतलब जो मुझे अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करता है। तस्याहम, इस शब्द में दो शब्द मिले हुए हैं, कौन कौन से? तस्य धन अहम। तस्य य में अ की मात्रा थी तो अ और अहम का अ दोनों मिलकर आ बन गया। तस्याहम, तस्य यानी उसके, अहम यानी मैं, सुलभ, सुलभ सुलभ पार्थ अर्जुन का नाम है। पार्थ अर्जुन को क्यों बोलते हैं हम अपने कई वीडियोस में इसको बता चुके हैं। पार्थ यानी पृथा के पुत्र, मां कुंती का दूसरा नाम पृथा भी था और पृथा के पुत्र होने के कारण अर्जुन को भगवान पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। नित्य युक्तस्य, नित्य युक्तस्य यानी जो नित्य परमात्मा में लगे हुए हैं, नित्य निरंतर लगे हुए, योगिनः योगी के लिए। तो क्या बात हुई, दोनों चरण में क्या बोला? उसके लिए मैं, हे पार्थ, उस नित्य निरंतर लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, मतलब उसे आसानी से प्राप्त हो जाता हूं। पूरा अर्थ देखते हैं। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पृथानंदन अर्जुन, जो मुझे अनन्य चित्त से नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मतलब हम जब अनन्य चित्त से, अनन्य गति से, मतलब जैसे इस संसार में हम छोटी छोटी चीज के लिए कई बार कई लोगों का सहारा लेते हैं। जैसे कुछ भी काम के लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए हमको ऐसा लगता है, गरज रहती है कि वो हमारे लिए देते हैं, वो हमको धन दे दे, वो हमको मान दे दे, वो हमको प्रतिष्ठा दे दे, वो हमको सम्मान दे दे, वो हमको धन, जो भी कई चीजें इस संसार की छोटे छोटे विषय भोग के लिए हम दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों का आश्रय लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो अनन्य चित्त से, मतलब जिसे केवल एक क्या सहारा हो? परमात्मा का, जिसके कारण उसके चित्त में भी केवल कौन स्थिर है? परमात्मा। और उसके कारण वो हर समय केवल और केवल परमात्मा का स्मरण करता रहे। संसार के सब भोग रिश्ते सबको भूलने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनकी सेवा ना करें, पर हमारे चित्त में केवल परमात्मा स्थिर हो जाए और हर समय हम परमात्मा का स्मरण करें तो अवश्य ही हमारे परम पिता परमेश्वर हमें मिल सकते हैं, क्योंकि वे हमें सुलभ हैं। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।